औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल अव्वल के सिलसिला उर्दू बी में आज हम डिस्कस करेंगे तलमीह और प्रोफेसर खिज़र अब्बास आपकी खिदमत में ये लेक्चर लेके आया है। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम तलमीह की तारीफ़ करते हैं कि तलमीह है क्या चीज़। तलमीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है इशारा करना या उचटती सी निगाह डालना। नज़म या नसर में किसी आयत, हदीस, किसी मशहूर तारीख़ी वाक़े की तरफ एक दो लफ्ज़ों में इशारा करना तलमीह कहलाता है। तलमीह का फ़ायदा ये होता है कि शायर या अदीब को पूरा वाक़या बयान नहीं करना पड़ता और वह अपना मकसद भी पूरा कर लेता है। लो जी, तलमीह की मिसालें देखिए। तलमीह की मिसालें मंदरजा झैल हैं। चंद मिसालें पेश कर रहा हूँ। बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क। अब इस फिक्रे में, इस मिसरे में आतश नमरूद तलमीह है। ये सुर्ख रंग में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये तलमीह है। अब देखिए, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, तो चाहे यूसुफ मैंने सुर्ख रंग में हाईलाइट किया है, ये तलमीह है। सागरे जम से मेरा जाम सफ़ाल अच्छा है, सागरे जम, ये तलमीह है। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, तो ये खिज़र और सिकंदर दोनों तलमीहात हैं। समा अल फ़क्र फ़खरी का रहा शान अमारत में, ये अल फ़क्र फ़खरी तलमीह हदीस की तरफ इशारा है। ऊपर दी गई मिसालों में आतश नमरूद, चाहे यूसुफ, सागर जम, खिज़र, सिकंदर और अल फ़क्र फ़खरी तलमीह की मिसालें हैं। अब देखें जी, तलमीह के फ़वाइद क्या होते हैं, तलमीह को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर दी गई मिसालों में तलमीह इस्तेमाल करने से शौरा ने मज़ीद फ़वाइद हासिल किए हैं। यानी गालिब और इकबाल के शेर हैं ज़्यादातर। एक हाल ही का मिसरा है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा। तो क्या उनके फ़वाइद हासिल किए हैं उसने? सबसे पहले आतश नमरूद की तलमीह इस्तेमाल करने से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा नहीं दोहराना पड़े। नहीं, शायर को ये नहीं बयान करना पड़ा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे, नमरूद के साथ उनका क्या इख्तलाफ था, उन्होंने बुत कैसे तबाह किए और फिर नमरूद ने किस तरह उन्हें आग में डाल दिया और आग फिर अल्लाह के हुक्म से गुलजार बन गई। तो ये वाक़या बयान करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आतश नमरूद का रेफरेंस दे के शायर ने वही फ़ायदा हासिल कर लिया जो पूरा वाक़या बयान करने से हासिल होता। और आगे देखिए, चाहे यूसुफ की तलमीह इस्तेमाल करना है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा नहीं दोहराना पड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बाकी भाई जो है वो उनसे हसद करते थे, और एक बार उन्होंने बहाने से उन्हें अपने बाप से जुदा किया, जंगल में ले गए, वहाँ मारा पीटा और कुएं में डाल दिया। तो वो चाहे यूसुफ या वो कुआं जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया था उसके इस्तेमाल से वो पूरा वाक़या बयान नहीं करना पड़ता। अब हाल ही का शेर यूँ है कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। इस तरह बरादरान यूसुफ, ये भी तलमीह इस्तेमाल की जाती है बेवफा भाइयों के लिए। और आगे देखिए, सागर जम की तलमीह इस्तेमाल करने से जमशेद के प्याले की पूरी तफसील नहीं बतानी पड़ी। जमशेद जो है ईरान का एक कदीम बादशाह था। उसके बारे में मशहूर है कि हुक्मा ने या जादूगरों ने उसे एक प्याला बना के दिया था जिसमें जब शराब डाली जाती थी तो उसमें वो पूरी दुनिया का हाल देखता था। जो वो देखना चाहता वो जमशेद के प्याले में नज़र आ जाता था। माजी, हाल, मुस्तकबिल सब कुछ नज़र आता था उसके अंदर। तो यह है तो कहानी, लेकिन बहरहाल वो पूरी जो है तफसील बयान नहीं करनी पड़ी। गालिब ने यूँ कहा शेर के, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागर जम से मेरा जाम सफ़ाल अच्छा है। और आगे देखिए, एक और मिसाल है कि खिज़र और सिकंदर के नाम बयान करके पूरा वाक़या बयान करने की ज़हमत से बच गया। अब देखें, अब वाक़या इस तरह है कि हज़रत जो है सिकंदर ज़ुल्करनैन, ये बादशाह थे बहुत बड़े और नबी भी थे। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में ये एक बार निकले सफ़र करने के लिए आब हयात की तलाश में। तो आब हयात तक तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ सिकंदर को आब हयात पीना नसीब न हुआ और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो पानी पी लिया तो वो ज़िंदा रह गए और सिकंदर जो है वो मर गया। सिकंदर ज़ुल्करनैन जो है उनका इंतकाल हो गया। तो ये खिज़र और सिकंदर के नाम बयान करके वो पूरा वाक़या बयान नहीं करना पड़ा। और समाल फ़क्र फ़खरी का रहा शान इमारत में, शान अमारत में ये इकबाल ने इस्तेमाल किया है। आपके नज़म में जो खिताब ब नौजवान इस्लाम नज़म है उसमें इस्तेमाल किया इकबाल ने कि समाल फ़क्र फ़खरी का, वो पूरी हदीस जो है
नबी पाक ने जिसमें फरमाया है कि अल फ़क्र फ़खरी वल फ़क्र मिन्नी, वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो काम जो है चल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्तिहान में क्या पूछा जाएगा तलमी में से, तो तलमी से मुतल्लिक़ कसीरुल इंतखाबी सवालात ही आएंगे और इसकी मज़ीद सूरतें मुमकिन हो सकती हैं कि नाम बताकर तारीफ़ पूछी जाए कि हाँ जी दी तलमी की तारीफ़ बताएं जी। अगर 4 ऑप्शन हो तो सही तारीफ़ को आपने टिक करना होगा, निशान लगाना होगा उस पर, और आपसे तारीफ़ बता के नाम पूछा जाए कि मसलन जी किसी तफसीली बात की तरफ चंद लफ्ज़ों में इशारा करना क्या कहलाता है, तो आगे वो तशबीह इस्तिआरा तलमी लिख दें तो आपको ज़ाहिर तलमी लिखनी पड़ेगी। और मिसाल देकर नाम पूछना नहीं, मिसाल दे दें वो आपसे कि चाहे यूसुफ किस चीज़ की मिसाल है, तो बताएंगे आपको जी तलमी की मिसाल है। और नाम बताकर मिसाल पूछना, यानी वो बताएंगे कि इस फ़िक्रे में तलमी की मिसाल कौन सी है, बताएं जी। और फ़िक्रा भी आपको दे सकते हैं सामने, पूरा फ़िक्रा, और कहेंगे इस फ़िक्रे में से तलमी की निशानदेही करें कि वो तलमी कौन सी है। तो इस तरह से आपसे ये सवाल किया जा सकता है। तो आप बहरहाल हर तरह के सवाल व जवाब के लिए तैयार रहें। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासिर हो। ये लेक्चर सुनने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि इस पर आप गौर व फिक्र भी करेंगे, समझेंगे भी। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात वजाहत तलब है या आपके जहन में कोई सवाल मौजूद हो तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में।